नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, विकी रॉबिन्स की योर मनी और योर लाइफ। जी ये सिर्फ बजट बनाने या हिसाब किताब रखने के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये किताब तो पैसे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, इसका जो मूल विचार है कि पैसा असल में हमारी जीवन ऊर्जा है। सही कहा। मतलब वो समय, वो मेहनत जो हम पैसा कमाने में लगाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच कैसे हमें वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकती है और सोच समझकर खर्च करने में मदद करती है। ठीक है। हाँ, और ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, मतलब कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं देती। हाँ, वो तो है। बल्कि ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते पर एक तरह से दार्शनिक सवाल खड़े करती हैं। दार्शनिक? अच्छा जी, ये हमें वो जो उपभोक्तावाद की दौड़ है ना, उससे थोड़ा हटकर सोचने को कहती है। अपनी वैल्यूज, अपने मूल्यों के हिसाब से जीने की राह दिखाती है। और ये दिलचस्प है कि किताब 1992 की है, पर आज भी उतनी ही, शायद ज्यादा ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, शायद आज के माहौल में तो और भी ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। पैसा इज इक्वल टू जीवन ऊर्जा। हाँ। किताब में एक उदाहरण था कि मान लीजिए कोई टैक्स वगैरह काटकर 1000 रुपए प्रति घंटा कमा रहा है। ठीक है। और वो कोई 5000 रुपए की चीज खरीदता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के, अपने काम के 5 घंटे उस चीज के बदले दे दिए। बिल्कुल सही। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। क्या वो चीज, वो सामान आपके जीवन के उन 5 घंटों के बराबर महत्व रखता है? सही सवाल है, ये जरूर सोचना चाहिए। और यहीं से जुड़ता है किताब का पहला कदम। अच्छा, वो क्या है? अपनी असली प्रति घंटा कमाई निकालना। असली मतलब तनख्वाह से अलग? हाँ बिल्कुल। इसमें सिर्फ आपकी सैलरी या वेजेस नहीं आते, इसमें से आपको वो सारे खर्चे घटाने पड़ते हैं जो काम की वजह से होते हैं। जैसे ऑफिस आने जाने का खर्च। हाँ। है ना? अगर खास कपड़े पहनने पड़ते हैं तो उनका खर्च। हाँ। या फिर मान लीजिए काम का इतना तनाव है कि उसे कम करने के लिए आप कुछ खर्च करते हैं। हाँ, समझ गया। मतलब वो सारे छुपे हुए खर्चे भी जोड़ने घटाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, घटाने पड़ते हैं। और लेखक कहते हैं कि जब लोग ये हिसाब लगाते हैं ना, तो अक्सर पाते हैं कि उनकी असली कमाई जो उन्होंने सोची थी उससे 30 से 50% तक कम है। 50%? बाप रे। जी हाँ, ये सच में आंखें खोल देता है। आपको पता चलता है कि आपके जीवन ऊर्जा की असली कीमत क्या मिल रही है आपको। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। अच्छा, इसके बाद दूसरा कदम आता है अपने हर पैसे का हिसाब रखना, मतलब एक एक रुपए का। हर एक पैसे का? आजकल तो एप्स वगैरह हैं, शायद आसान हो गया हो। हाँ बिल्कुल, पहले शायद मुश्किल रहा होगा, पर अब ऐप से ये काफी आसान है। और तीसरा कदम है इन खर्चों को कैटेगरीज में बांटना। कैटेगरीज जैसे जरूरतें, सर्वाइवल, खाना, रहना वगैरह। फिर आराम, कंफर्ट्स जो जीवन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। और आखिर में विलासिता, लग्जरीज जो जरूरी नहीं पर शायद मजा देते हों। अच्छा, इसका मकसद क्या है? सिर्फ हिसाब रखना? नहीं, सिर्फ हिसाब नहीं, मकसद है पैटर्न समझना। ये देखना कि आपकी जीवन ऊर्जा, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। क्या वो उन चीजों पर जा रहा है जो आपको सच में खुशी या संतुष्टि देती हैं? मतलब सोच समझ कर खर्च करना। बिल्कुल, जिसे कॉन्शियस स्पेंडिंग कहते हैं। इसीलिए चौथा कदम बहुत जरूरी है। जो क्या है? कोई भी चीज खरीदने से पहले, खासतौर पर बड़ी चीज, खुद से 3 सवाल पूछना। ओके, कौन से सवाल? पहला, क्या इस खर्च से जो संतुष्टि मिलेगी वो इसके लिए लगाई गई जीवन ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है? दूसरा, क्या ये खर्च मेरे जीवन के मूल्यों, मेरी वैल्यूज के साथ मेल खाता है? ठीक है। और तीसरा, ये खरीदारी मेरे वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य पर क्या असर डालेगी? ये तो हर खरीदारी को एक इम्तिहान बना देगा। हाँ, एक तरह से हाँ, पर यह आपको फालतू खर्चे से बचाता है और जागरूक बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो 9 कदमों की है, ये हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस FI की तरफ ले जाती है। जी हाँ। इसमें एक और अहम पड़ाव है 5वां कदम, अपना पर्याप्त बिंदु यानी इनफ पॉइंट तय करना। हाँ। ये बहुत जरूरी है। ये जानना कि आपके लिए बहुत हो गया या काफी है का मतलब क्या है। मतलब एक आरामदायक जिंदगी के लिए आपको असल में कितने पैसों की जरूरत है, अंतहीन ज्यादा की चाहत नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? कोई फॉर्मूला है?
किताब में 4% नियम का जिक्र है। 4% नियम। हाँ, एक मोटा हिसाब है। आपका FI नंबर यानी वो रकम जो आपको FI के लिए चाहिए, वो आपके सालाना खर्च का 25 गुना होनी चाहिए। सालाना खर्च का 25 गुना? हाँ। अच्छा, उदाहरण के लिए? मान लीजिए आपका साल का खर्च 5 लाख रुपए है, तो आपको लगभग 1,25,00,000 रुपए, 5 लाख इंटू 25 का निवेश पोर्टफोलियो चाहिए। ओके। आइडिया ये है कि इस 1.25 करोड़ पर अगर आपको औसतन 4% सालाना रिटर्न मिले, तो वो 5 लाख रुपए होगा, जो आपके खर्चों को कवर कर लेगा बिना प्रिंसिपल अमाउंट कम हुए। समझ गया। तो एक बार ये इनफ पॉइंट पता चल गया, फिर आते हैं कदम 6, 7 और 8। ये फोकस करते हैं 3 चीजों पर। आमदनी बढ़ाना, दूसरा खर्च कम करना, खासकर वो वाले जो आपको असली संतुष्टि नहीं दे रहे। ठीक है। और तीसरा और सबसे जरूरी, जो पैसा बच रहा है उसे आय पैदा करने वाली संपत्तियों में निवेश करना, इनकम जनरेटिंग एसेट्स। जैसे इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट। हाँ, जैसे इंडेक्स फंड, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई और ऐसी चीज जिससे आपको निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम मिले। और लक्ष्य ये है कि ये पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। जब ऐसा हो जाता है तब आप टेक्निकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पर ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब भी ये साफ करती है, ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। इसमें वक्त लगता है, अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए। हाँ, वो ट्रैकिंग वाली बात थोड़ी पुरानी लग सकती, हाथ से लिखना। हाँ, पर जैसा आपने कहा आजकल टेक्नोलॉजी है, एप्स है, वो मदद कर सकते हैं, पर सिद्धांत वही रहता है। तो अगर हम सार देखें, इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है सोच में बदलाव लाना। ये सिर्फ बजट बनाने से कहीं आगे है। ये आपको अपने खर्च के पीछे के क्यों को समझने में मदद करती है, जीवन ऊर्जा के चश्मे से पैसे को देखना सिखाती है। और FI का एक साफ रास्ता भी दिखाती है, जो कई लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है। बिल्कुल। और ये लगातार चीजें खरीदने और जमा करने का जो कल्चर है, उसको चैलेंज करती है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, मतलब ये भी मानना पड़ेगा कि इस रास्ते पर चलने के लिए काफी डेडिकेशन चाहिए। और इसका जो थोड़ा मिनिमलिस्ट, न्यूनतमवादी नजरिया है, वो शायद सबको अपील न करे। जो लोग थोड़ी लग्जरी या विलासिता पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ा बंधन जैसा लगे। सही बात है। हर किसी के लिए शायद ये फिट न बैठे। हाँ, पर इसके जो सिद्धांत हैं, वो सोचने पर तो मजबूर करते ही हैं, चाहे आप पूरा फॉलो करें या ना करें। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब पैसे के साथ हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देती है। ये पैसे को सिर्फ करेंसी नोट या बैंक बैलेंस की तरह नहीं, बल्कि खर्च हुई जीवन ऊर्जा के रूप में देखने का नजरिया देती है। बिल्कुल। और अंतिम लक्ष्य है एक ज्यादा सोचा समझा, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना और हाँ, वित्तीय आजादी पाना। जैसा किताब में कहा गया है, पैसा वो चीज है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार करना चुनते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। किताब का जो 9वां और आखिरी कदम है, वो है जब आप वित्तीय स्वतंत्रता कदम 8 पालें, तो पूरी तरह से जिएं और समाज को कुछ वापस दें। लिव फुली एंड गिव बैक। तो सवाल ये है कि जब पैसा कमाने की मजबूरी खत्म हो जाती है, जब काम करने का मुख्य कारण पैसा नहीं रहता, तब पूरी तरह से जीने का मतलब क्या होता है? अच्छा सवाल है। जब आपका समय, आपकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह आपके नियंत्रण में वापस आ जाती है, तब आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? कौन सा उद्देश्य सामने आता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।